हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बस यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 31,661 भर्ती पर दो टुक बात इस वीडियो में करूंगा। काफ़ी दिनों से जब से ये 31,661 का जुमला फेंका गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तब से अभ्यर्थियों में आपस में ही विवाद कई प्रकार से उत्पन्न है। आपस में ही द्वेष और रोष हर जगह, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिए उठाकर, व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए उठाकर, कमेंट सेक्शन यूट्यूब का देख लीजिए उठाकर, हर जगह जैसे मानो वार छिड़ गई है। और ऐसा ही गवर्नमेंट की नीति थी, गवर्नमेंट इसमें सफल है। छात्रों को आपस में बांटना था ताकि एकजुट होकर छात्र धरना ना दे सकें, एकजुट होकर छात्र सरकार के विरुद्ध ना बोल सकें, और एकजुट होकर छात्र सरकार की नीतियों पर तंज न कस सकें, उनमें रोड़ा न बन सके उनकी आने वाली नीतियों पर, और सरकार उसमें सफल रही। अब बात करते हैं कि 31,661 भर्ती में किस प्रकार से विवादों का जन्म बहुत तीव्र गति से आ रहा है, और यही कारण है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी SCRT पर 2 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं 31,661 के विरुद्ध। और आरक्षण के नियमों का पालन करने के लिए, और आरक्षण के नियमों का और MRC को सही तरीके से लागू न किए जाने का उनका एक प्रश्न है आपके 67,867 के लिए, और 31,661 पर भी पुनः आरक्षण का प्रावधान किस प्रकार से लागू हो, इस पर भी उन्होंने कल स्पष्टीकरण दिया है इको गार्डन में अधिकारियों को, है ना। उप निदेशक से भी उन्होंने डायरेक्टली बात की है, और जितने भी SCRT के प्रमुख आपके अधिकारीगण हैं उनसे भी बातचीत हुई है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं सब अभ्यर्थी हैं, और सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले बताया था कि 2 ही नियम हैं इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, और आप सभी ने दूसरे नियम को फॉलो ऑन किया था। लेकिन आज इस वीडियो में एकदम 2 टुक पे बातचीत करूंगा कि 2 नियम हैं भर्ती में, लेकिन दोनों विवादित हैं। किस तौर पर, आइए उन नज़रियों को समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा आप सभी से दरख्वास्त, निवेदन, विनम्र निवेदन यही रहेगा कि 67,867 की एकजुटता को जितना ज़्यादा हो सके मजबूत बनाए रखिए, और जो 29 तारीख को ललित जी की बेंच लगी हुई है उसमें प्रे कराने पर जोर दीजिए। जो आपके अभ्यर्थी, एक बात याद रखिएगा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने 2 दिनों से लगातार जो अपनी बात रखनी है SCRT कार्यालय पर इको गार्डन में, उनका समर्थन करिए सभी लोग। ये मत देखिए कौन आरक्षित है कौन अनारक्षित है, एकजुटता से वहाँ पर अपनी बात रखिए, और उसी में 67,867 के पक्ष में बात रखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 67,867 में 29 तारीख को जो सुनवाई है उसमें एक बार प्रे कर ली जाए कि सर महोदय, ऑर्डर आपको रिलीज़ करना है और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मुझे एक बात ये नहीं समझ आती कि 2 दिन में इतनी कौन सी बड़ी सुनवाई हो गई, रिटर्न सबमिशन इतना ज़्यादा कितना दे दिया गया कि इनका 2 महीने से ही ऑर्डर रिलीज़ नहीं हो रहा। एक थोड़ा सा मंथन का विषय है, ठीक है। अब बातचीत करते हैं कि है क्या ये 31,661 या 37,339 2 पार्ट में डिवाइड करने का इनका रूल क्या है। रूल ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः फंसाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों से अभ्यर्थी इसलिए परेशान है, मानसिक अवसाद की स्थिति से इसीलिए गुजर रहे हैं। और आपने एक केस भी देख लिया कि कोई जनरल के अभ्यर्थी थे, वहाँ पे मैं जनरल और SC ST नहीं करूँगा, माफ़ करिएगा। एक अभ्यर्थी थे 69,000 भर्ती के, जो मानसिक अवसाद को घेरते घेरते उनके ऊपर इतना हावी हुआ कि उन्होंने आत्महत्या की, या जो भी किया वो आपने देखा, सुना, पढ़ा हर जगह। ये अवसाद का कारण क्या है जानते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लाचारी है, विवशता है, मानसिक प्रताड़ना है। किसकी द्वारा? ये सरकार की नीतियों के द्वारा, इनके अधिकारियों की नीति के द्वारा, और न्यायिक प्राधिकरण का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल कुछ हद तक तो जरूर है। भर्ती प्रक्रिया लंबे लंबे समय तक चलती है, और फिर कुछ सेंधमार लोग, कुछ दीमक की तरह लोग दीमकबाजी करते हैं, सेंधमारी करते हैं, और मानसिक अवसाद का जन्म देते हैं उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है।
तो चलिए एक पोस्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं 69,000 के सापेक्ष किसी जिले में 200 सीटें थी पहले, है ना। तो इन 200 सीटों में 100 सीटें 50% आपकी हो गई यूआर की, अनरिजर्व की, 54 आपकी ओबीसी की हो गई, 46 एससी की हो गई और 10 आपकी एसटी की हो गई। ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं कि 31,661 के सापेक्ष हर जिले से आपको टॉप 45.88 समथिंग के लेना है, मतलब 46 के आसपास लेना है आपको। तो 69,000 के सापेक्ष 200 सीटें वाले जिले में 31,661 के सापेक्ष 92 सीटें मिलेंगी आपको, टोटल लगभग 92 सीटें हैं। अब इन 92 सीट पर भर्ती करने के दो कंडीशन बन रही है, और जिस प्रकार से जियो के बाद हर जगह चर्चित है कौन सा तरीका फॉलो होगा। देखिए तरीका क्या है क्या नहीं है इस पर हम आप अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार के अधिकारी गण वो भी इसी आशंका में व्याप्त हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और मंडे ऑनवर्ड्स आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को सरकार को आगे बढ़ाना है तो वो कैबिनेट दाखिल करेगी, और कैबिनेट जैसे ही दाखिल हो जाएगी आपको कई ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलने लगेंगी, लगातार प्रेस रिलीज़ मिलने लगेगा गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा, कई ढेर सारे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें अपडेट तो आपको मिलती रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये समझिए कि दो कंडीशन क्या अपीयर हो रही है। पहली कंडीशन ये है कि 92 सीट जिला लिस्ट से ऊपर से ले ली जाए, तो इससे वही होगा कि आरक्षित वर्ग वाले जो अभ्यर्थी हैं इनमें जिनकी हाई मेरिट होगी वो चयनित हो जाएंगे यूआर की लिस्ट में, है ना। और आरक्षित सीट पर जो चयन पाए सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। ये ऑर्डर आने पर ये 37,339 के तहत लगाए जाएंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तो ऑर्डर वाली है ना, तो हमको यूआर वाली देखनी है, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की थी। दूसरे तरीके पर आप सभी ने सहमति जताई थी क्या कि हर कैटेगरी से अलग अलग 46 रैंक तक यूआर को ले लिया जाए, 100 से 125 रैंक तक ओबीसी को उठा लिया जाए, 154 से 176 तक एससी को, और 190 से 195 एसटी को। लेकिन इसमें भी अब प्रॉब्लम क्या है, इसका दूसरा नज़रिया दूसरा इम्पैक्ट हमने देखा नहीं। इसमें क्या है कि इसमें 46 रैंक के बाद जो यूआर पर चयन पाया होगा मेरिटोरियस आरक्षित, वो बाहर हो जाएगा, जो अपने कोटे के ओबीसी या एससी से ज़्यादा गुणांक लाया है। तो देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह है। 31,661 को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो है, इसीलिए 67,867 की लिस्ट को एक साथ आपको आगे लेकर आना पड़ेगा। जानते हैं यही प्रॉब्लम 12,460 वालों के साथ हुआ है, 72,825 वालों के साथ हुआ है, और 68,500 के अभ्यर्थियों के साथ भी हो रहा है, जो बार बार पुनर्मूल्यांकन में भी सफल हो जा रहे हैं, वो भी अभी घूम ही रहे हैं, किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो सेकेंड फेज वालों के साथ समस्या है, और इसी भय के कारण जो अभ्यर्थी 31,661 को सपोर्ट कर रहे हैं उनके विरुद्ध में ज़्यादा लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस भय को महसूस कर रहे हैं कि जो 12,460 के साथ हुआ है, 72,825 के साथ हुआ है, और 68,500 जो रिसेंट में उनके आंखों देखे लोगों के साथ हो रहा है, तो वो अपनी स्थिति वैसी जगह पर नहीं रखना चाहते। लेकिन 31,661 को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो 2 साल से लगातार मानसिक अवसाद झेल रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी एकजुटता कितनी ज़्यादा मजबूत है इस समय आप लोग दिखाइए। आपस में बंटने का समय नहीं है मित्रों, आपस में एकजुट होने का मतलब है। और आपके लिए अच्छी बात है कि 29 को ललित साहब की बेंच है, उसमें प्रमुखता से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वहाँ पे SCRT और इको गार्डन में, तो उनके साथ 67,867 के लिए एक साथ आगे आइए और इस पर प्रे करने की बात करिए गवर्नमेंट से, क्योंकि दोनों तरीके से हानि ही हानि है। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों तरीके से लिस्ट निकालना सही नहीं है। इन सभी विवादों से बचने के लिए सरकार के पास दो क्या रास्ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये रास्ता है कि 67,867 के ऑर्डर के बाद एक साथ सबकी भर्ती करे, और ऑर्डर को रिलीज़ करने के लिए प्रे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ना। और दूसरा जो मेथड है वो इनके जियो को ही चैलेंज करता है। दूसरा क्या है कि 31,661 पदों के सापेक्ष आरक्षण लगाते हुए आवंटन करना एक रास्ता बचता है, लेकिन इससे आपका
जिला बदल जाएगा और जियो में एकदम स्पष्ट है कि किसी के जिले नहीं बदलेंगे। तो ये लगातार हम लोगों का मंथन चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, लेकिन जो जो इसके रिजल्ट हो सकते हैं, जो जो इसके आउटकम हो सकते हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब आप इस पर सेटिस्फाइड होते हैं, 67-8-67 की एकजुटता को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लीगल टीमों के सदस्य भी इसमें शांत हैं, चुप हैं और एकजुटता को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। तो 67-8-67 की एकजुटता को लेकर आगे बढ़ना ही सबके लिए हितकर होगा, नहीं तो फिर वहीं 12,400 जनपद वाले बार बार दो जगह उनकी लिस्ट में नाम है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और वैसी स्थिति भगवान न करे किसी की आए। आप सभी जो इतने वर्षों से नियुक्ति का जो सपना देख रहे हैं वो सपना सच में बदले, लेकिन उसके लिए मेहनत फिर से है कि अपनी एकजुटता को प्रमाणित करना पड़ेगा। आपस में भगवान के लिए आपस में एक दूसरे से तनिक भी बैर और वैमनस्य मत रखिए। आप सभी एक हैं, बेसिक के आप सभी चांद हैं, सूरज हैं और आप सभी को प्रकाशमान होते रहना है। आपस में बुझते हुए एक दूसरे को देखना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।